नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। देखिए, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले जो भूमिका है उसको जरूर से पढ़िएगा। इससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। देखिए, हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है, उसने बहुत ही डिटेल में बताया है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए, हम आपको कहना चाहेंगे कि वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जो दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4 या फिर 0, -1, -2 या 1.1 या -1.1, 1/5, √2, √5, √8, दुनिया में जितने भी संख्या हैं सारे संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। सारे संख्याओं का घर जो है वो वास्तविक संख्या ही है। ठीक है, आप वो वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक, संपूर्ण संख्या, सम विषम, ठीक है, शांत अशांत, जितने भी हमें पढ़ने हैं वास्तविक संख्या में हमने उसमें बताया है। वो वीडियो को जरूर से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्नावली है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पर निम्नलिखित में दो तरह के संख्याएं दिए गए हैं, देख रहे हैं ना। इन संख्याओं का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के। देखिए, यूक्लिड एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक अपना थ्योरी दिया कि लो बेटा लो, ये मेरा थ्योरी है, ये काम आएगा आपको दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में। उन्होंने कहा कि आप दोनों संख्या पर ध्यान दीजिए, देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो हम देखेंगे कि 225 है। ठीक है, तो ये बड़ा वाला संख्या जो है वो विभाजित होगा छोटे वाले संख्या से। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो भी यहाँ बड़ा वाला संख्या आप देख रहे हैं, ठीक है, ये छोटा वाला संख्या उसको विभाजित करेगा, तब तक विभाजित करते जाएगा, तब तक उसका शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक हम उसको विभाजित करते जाएंगे। तो बात आता है कि क्या ये दोनों आपस में गुणनखंड होगा तभी ना शेषफल 0 आएगा, तभी ना हमको पता चलेगा। तो फिर क्योंकि ये दोनों आपस में गुणनखंड नहीं है दोस्तों, यानी कि 135 के पहाड़ा में 225 तो आता नहीं है, तो 0 हम कैसे लाएंगे? तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 135 और 225 की आपको HCF ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो 135 है वो छोटा संख्या है, तो ये जो एरो है वो छोटे वाले संख्या की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि 225 जो है वो भाज्य के जगह पर होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला संख्या है, और जो छोटा वाला संख्या है वो भाजक के जगह पर रहेगा। ठीक है, अब इसको विभाजित करेंगे तो कितने बार में ये विभाजित होगा? एक बार में। इसमें से घटाएंगे तो 0 हो गया। 12 में से 3 को घटाइएगा, क्योंकि इसके पास उतना क्षमता नहीं ना है, तो एक इधर से लेगा तभी ना 12 बनेगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 होगा। एक लिया था तो 1 हो गया। यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो देखिए, यहाँ हमारा शेषफल अभी 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, हम और इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो हम लोग चरणों की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए क्या करिएगा, लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आता है प्रमेयिका का बात, हम आपको समझाते हैं प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका का प्रयोग करने पर देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए 225 है, तो 225 के बराबर क्या होगा दोस्तों? 135 गुना 1 जोड़ शेषफल होता है ना। 135 गुना 1 जोड़ शेषफल हमारा 90 है।
इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है, ये जो चरण है दोस्तों, चरण, इसी चरणों की श्रृंखला को प्रमेयिका कहा जाता है। बस यही चीज़ है और कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो हमने क्या देखा कि हमारा शेषफल शून्य नहीं आया, तो कैसे उसको आगे बढ़ाएं? अगला जो दो संख्या होगा वो कौन सा होगा? तो देखिए, नियम कहता है यूक्लिड के हिसाब से कि आपको देखना है भाजक क्या है, भाजक और शेषफल दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब ये जो नया वाला संख्या बनेगा वो 135 और 90 बनेगा। तो 90 छोटा वाला संख्या है तो एरो उधर मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे 135 और 225 था ना पहले, तो अब जो नया बनेगा वो अब किस में होगा? 135 और 90 में होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? बड़ा वाला संख्या जैसे 135 वो भाज्य के स्थान पर रहेगा और छोटा वाला संख्या इसको विभाजित करेगा एक बार में। इसको घटाएंगे 13 में से 9 तो 4 हो जाएगा। अभी भी देखिए शेषफल शून्य नहीं आया है, तो हमें ये प्रक्रिया को आगे फिर से बढ़ाना होगा। हम यहाँ लिखेंगे 135 बराबर, ये चीज़ तो जानते होंगे ना दोस्तों, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये तो जानते होंगे आप। तो 135 के बराबर 90 गुना 1, 90 गुना 1 जोड़ शेषफल यानी कि 45। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया, तो ये प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाएंगे। अब कौन कौन होगा? ये 45 और 90 में होगा। ठीक है, तो 90 बड़ा है, 45 छोटा है। अब देखिए 45 के पहाड़ा में 90 आता है 2 बार में, तो ये पूरे तरीके से विभाजित हो गया। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 90 के बराबर 45 गुना 2 जोड़ शेषफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा चरण 1 है इसमें नहीं आया था शेषफल शून्य, फिर से हम आगे बढ़ाए थे इस प्रक्रिया को। चरण 2 में किए तब भी नहीं आया। चरण 3 में क्या हुआ कि शेषफल शून्य आ गया। तो यहाँ ध्यान देंगे, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यूक्लिड ने कहा जहाँ पर जो चरण में शेषफल शून्य आ जाता है वहाँ आप चेक करिए, देखिए कि हमारा भाजक कितना है। तो भाजक है 45, तो वही 45 जो है ना इस दो संख्या का HCF कहलाएगा। ठीक है, यानी कि HCF क्या आ गया दोस्तों? 45 आ गया। समझ में आ गया? अगर ये आप समझ जाते हैं तो आगे भी आप बना लेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब दूसरा जो संख्या है 196 और 38,000 लिख लेते हैं पहले। 196 और 38,220। ठीक है, बड़ा संख्या ये है तो यही विभाजित होगा 38,220। 196 से होगा, इसको विभाजित जैसे ही करिएगा तो एक ही बार में होगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, ये एक कर्जा लिया था तो 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8। ठीक है, और ये फिर कर्जा लिया था ना तो 2 बन जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ पर 2 है, नीचे उतर जाएगा आराम से, 0 है, नीचे उतर जाएगा आराम से। अब 196 को आप यहाँ ज़्यादा संख्या ना तो ज़्यादा वाला संख्या से करिए, यानी कि 9 से करिए। 9 छके 54। ठीक है, 54। 9 से 9 में गुना करेंगे 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा? 86। 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है? 17। ठीक है, समझ में आया? 17 64 यहाँ आया है तो हम यहाँ पर 9 बार में लिखेंगे 17 64। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि ये कर्जा लिया था तो 15 में से 6 घटाइएगा तो 9, ये कर्जा लिया था तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? 0 अभी हम लिखे नहीं है, ये वाला 0 यहाँ उतार दिए। यहाँ 980 है तो 5 बार में 980 आ जाएगा, यानी कि 196 से 5 में गुना करिएगा तो 980 आ जाएगा। तो हमारा देखिए 0 शेषफल आ चुका है, यानी कि पहले से भी ये आसान था, देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन है आसान सवाल। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें HCF ज्ञात करने से मतलब है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आएगा, ऐसे क्लिक मार देना है। ठीक है, तो लिखेंगे 38,220 के जगह पर क्या हो जाएगा? 196 गुना 195 जोड़ 0।
हमने देखा कि यहाँ पर शून्य शेषफल आया, चेक करेंगे कि भाजक कितना है 196। ठीक है, तो इन दोनों संख्या का HCF 196 हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है थर्ड, उसको भी बना लेते हैं। पहला का थर्ड नंबर में कह रहा है ना कि 800 और 255। ठीक है, ये सवाल है, हमें मालूम है संख्या बड़ा कौन है 867। ठीक है, 255 छोटा है। क्या करना है, 255 से इसमें विभाजित करेंगे। कितने बार में होगा दोस्तों, 4 बार में अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में करिए। 255 गुना 3, 15 15 16 इधर हो गया, 3 दूनी के 6, 765 हो गया। तो 3 बार में 765, घटाइए 2 इधर हो गया, 0 1। तो अभी भी देखिए 102 आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसके बराबर कितना हो जाएगा, 255 गुना 3 जोड़ शेषफल, शेषफल कितना है 102, यहाँ पर 102 लिखेंगे। तो हमारा जो प्रक्रिया है, चरणों की प्रक्रिया, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। किस में होगा, 102 और 55 में होगा। हमने बताया था ना आपको, भाजक और शेषफल में होगा। तो 255 यहाँ पर बड़ा है, 102 छोटा वाला संख्या, एरो इधर मुड़ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 102 से 255 में विभाजित करेंगे। 2 बार में करेंगे तो ये हमारा 204 हो जाएगा। घटाइए, 1 इधर हो गया, 5, 2 में से जो घटाएंगे तो 0। अभी भी देखिए शेषफल शून्य नहीं आया है, तो इस प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाना होगा। तो 102 गुना 2 जोड़ 51। अब देखिए 51 और 102 में करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 51 के पहाड़ा में 102 आता है। कितना बार में, 2 बार में। ठीक है, समझ में आया, कितना आसान है ना। तो लिखे भी नहीं है और बना भी दिए। तो लिखेंगे 102 और 51 है ना, तो 51 छोटा वाला संख्या है, 102 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 51 गुना 2 जोड़ 0। 51 गुना 2 जोड़ 0। ठीक है, यहाँ देखिए 0 शेषफल आ गया। इस लाइन पर चेक करेंगे कि भाजक कितना है 51, यही भाजक हमारा HCF कहला जाएगा 51। समझ में आ गया, आसान, बहुत ही आसान। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, वो भी बहुत ही आसान है, बस समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमें दर्शाना यानी कि प्रूफ करके बताना है। ठीक है, कि ये जो है, ये सब आप देख रहे हैं, जो ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए धनात्मक मतलब क्या होता है, प्लस वाला जितना भी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6, प्लस वाला संख्या को धनात्मक कहते हैं। विषम जैसे 3 7 9, ठीक है, 11, उसको हम लोग विषम कहते हैं, जानते ही होंगे। और पूर्णांक जो है उसको कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, या फिर शून्य हो गया, -1 -2। लेकिन यहाँ पर माइनस वाला संख्या को नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक का बात किया जा रहा है। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5। ठीक है, और याद रखिए 1.5 पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया, ओके। तो क्या बोल रहा है कि हमें इन तीनों को दर्शाना है, प्रूफ करके बताना है कि ये तीनों क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है जो Q आप देख रहे हैं, Q ये कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक, समझ गए, यानी कि ऋणात्मक वाला भी और धनात्मक वाला भी, शून्य वाला भी। ठीक है, शून्य, -1 -2, या फिर 1 2 3 4, इस तरह का। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप फिर से समझिएगा, हम आपको और डिटेलिंग में बताते जाएंगे, बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर जो भी चीज़ मिला है उसका हम यूज करेंगे। पहले दूसरा नंबर का समझते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है दोस्तों, एक उठा करके देख लेते हैं। 6q + 1 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 6q + 1 दिया हुआ है। ये क्या है हम आपको समझाते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों
कि भाज्य, हम लोग जानते हैं कि भाज्य के बराबर, देखे होंगे ये चीज आप देखिएगा, ए के बराबर बी क्यू प्लस आर, ये क्या होता है इसमें, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। भाज्य के बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। समझ में आया? आया समझ में? भाज्य को हम लोग ए कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल, इसको शेषफल। आ गया समझ में? ठीक है। और साथ में शर्त ये दिया जाता है, ये शर्त को समझ लीजिए, ये शर्त को समझ लीजिए क्या होता है, हम आपको बताते हैं। ये शर्त में बताया जाता है कि जो हमारा शेषफल है वो शून्य के बराबर हो सकता है, शून्य के बराबर हो सकता है और शून्य से बड़ा होगा। कभी भी शेषफल ऋणात्मक वाला संख्या नहीं होता है। आपने देखा भी होगा शेषफल -1, -2, -5 ये सब नहीं होता है। अभी आपने बनाया होगा तो देखा होगा शेषफल 51 आ रहा था, 102 आ रहा था, इस तरह से आ रहा था। ठीक है, तो आया समझ में ये चीज। और क्या कह रहा है, ये जो बी है, बी मतलब क्या हुआ, भाजक। क्या हुआ, भाजक। भाजक याद रखिएगा बड़ा होता है शेषफल से, हर दम हर समय भाजक जो है ना वो शेषफल से बड़ा होता है, यानी कि यही बोलना जा रहा है। तो यहाँ पर आप जब देखिएगा 6 + 1, 6 + 1, ये क्या बताना चाह रहा है कि जो b है ना वो 6 के बराबर है और जो शेषफल है वो 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो यहाँ से हम पता चल जाएगा कि जो b है वो कितना है दोस्तों, 6 है। समझ में आया? तो इससे आप क्या शिक्षा ले सकते हैं कि ये जो b है ना वो कितना है दोस्तों, 6 है। ठीक है, और 6 से कम ही होगा r। ठीक है, समझ पा रहे हैं? 6 से कम ही होगा, यानी कि r के स्थान पर हम 5, 4, 3, 2, 1, 0 ले सकते हैं, लेकिन 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है भाई b कितना है, 6 है, और 6 से आपको कम ही लेना होगा r। यहाँ पर आया कुछ समझ में? चलिए, उम्मीद करते कुछ तो समझ में आया होगा। तो ऐसा करते दोस्तों कि यहाँ तो हमको मालूम है कि b क्या है, q भी मालूम है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन में q कोई पूर्णांक है। ठीक है, और r भी हमको मालूम चल ही गया है, लेकिन a का अता पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a को कुछ मान लेंगे। ठीक है, a को कुछ मान लेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। लिखेंगे कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और जो b है वो 6 के बराबर ही होगा। यहां समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यही होता है, यानी कि क्या होता है, a = bq + r होता है और साथ में शर्त दिया जाता है ये इसको जरूर से लिखिएगा और इसको याद ही कर लीजिए। समझ में आया? आया ना समझ में? ये चीज है। तो जब ये है तो इसका संभावित शेषफल क्या होगा? समझ पा रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? संभावित शेषफल की भाई शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही तक रह सकता है। ठीक है, उससे आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि b कितना है, 6 है, इसीलिए 6 से कम ही रहेगा और 0 के बराबर तक ही रह सकता है। ऐसा नहीं कि -1 चल जाएगा, ऐसा नहीं, यानी कि 0 से लेकर के 5 ही तक हो सकता है। तो संभावित जो शेषफल है वो कितना होगा दोस्तों, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वो क्या क्या आ सकता है, वो ये आएगा a के बराबर 6q + 0, या तो फिर a के बराबर 6q + 1, या लिखते रहिए a के बराबर 6q + 2, या a के बराबर 6q + 3, या a के बराबर 6q + 4, a के बराबर 6q + 5। ये हो सकता है, यही ना हो सकता है। अब इसमें से हम लोग को देखना है कि कौन कौन, हमें यहाँ घोषित किसको करना है कि भाई 6q + 1, 3 और 5 ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्यों, वाई, ये जो है ध्यान दीजिए, ये चीज और ये चीज ही क्यों है,
ये क्यों नहीं है, हम आपको यहाँ समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पर समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, इसको अगर ले लीजिएगा आप a इक्वल टू 6 क्यू ले लीजिएगा, क्योंकि इधर 0 है तो उसका कोई ऐसा महत्व नहीं है। तो q का क्या है, q का वैल्यू क्या है, हम कुछ भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं। तो जब इसमें गुना करिएगा तो -12 आएगा। तो -12 जो है वो क्या है, सम संख्या है, सम, ठीक है, विषम नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहा था, विषम घोषित करके दिखाइए। तो आप कुछ भी लीजिएगा, यहाँ पर आप +3 भी ले लीजिएगा तो 6 से 3 में गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 क्या है, सम है, सम, ठीक है। तो इससे आप क्या शिक्षा ले रहे हैं कि 6 में कोई भी संख्या से, कोई भी पूर्णांक से गुना जब करेंगे तो उसका जो आखिरी रिजल्ट है वो सम में आएगा, वो सम में आएगा। समझ में आया, ये चीज़ है। और भी हम आपको दिखलाते हैं कि ये क्यों है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक क्यों है, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए 6q + 1 क्यों है, q के जगह पर आप कोई भी लीजिए, 2 ले लीजिए। तो जब इसमें गुना करिएगा 6 दूनी 12 + 1 तो वो 13 हो जाएगा। और 13 क्या है दोस्तों, विषम है, और ये पूर्णांक भी है और ये धनात्मक भी है, ठीक है। और आप इसके जगह पर 3 भी लीजिएगा तो 6 × 18, 18 × 1 19। तो देखिए 19 क्या है, विषम है। समझ में आया, आया समझ में। तो ये चीज़ है। तो कैसे लिखिएगा, बात ये आता है। तो हमको लिखना होगा कि 6q + 2 और 6q + 4, ठीक है, के रूप का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि तीनों 2 से, ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि ये 2 से विभाजित है। जैसे आपने देखा था कि 6q हमने लिया था, जैसे ये 6q लिया ना, तो यहाँ पर हम q के जगह पर कोई भी पूर्णांक जब डाल रहे थे तो उसमें देखे थे सम आ जा रहा था। और जो सम संख्या होता है वो 2 से क्या होता है, विभाजित होता है। अगर इसको 18 को 2 से विभाजित करेंगे तो 9 बार में विभाजित हो जाएगा। तो इसीलिए 2 से विभाजित हो जाता है, और कोई भी सम संख्या 2 से विभाजित होता ही होता है, ठीक है, वो विषम फिर रहेगा ही नहीं। तो ये चीज़ है। और फिर बात रहा कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 क्यों होगा, क्योंकि वो जो है तीनों 2 से विभाजित नहीं होता है, इसीलिए बस वही लिखना है। समझ में आया, चलिए लिख देते हैं। लिखेंगे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का हो सकता है, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं हो सकता है, हो सकता। बस हो गया यही चीज़, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ था। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। नहीं आया समझ में, आ जाएगा समझ में, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आर्मी का सेना है, ठीक है, 2 टुकड़ी है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दोनों क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है। कहीं भी मार्च कर रहा होगा, मान लीजिए 26 जनवरी या 15 अगस्त में परेड
जो ग्राउंड होता है, 1 2 1 खाली 1 2 1 इस तरह से मार्च कर रहा है। तो आगे जो टुकड़ी है इस तरह से चल रहा है अपना। अब कितना वो स्तंभों में बटा हुआ है ये मालूम करना है हमको, मालूम नहीं है। मान लीजिए इतना है, ठीक है। ये कितना है, ग्रुप 1, इसमें 32 सदस्य है दोस्तों। इसमें कितना है, 32 सदस्य। आया समझ में। और उसी के पीछे जितना यहाँ पर स्तंभ है उतना ही स्तंभ यहाँ पर भी रहेगा। लेकिन इसमें जो आबादी है, जिसमें इसमें लोग जो है ना वो ज़्यादा है। इसमें कितना सदस्य है, 616 सदस्य। ये ग्रुप 2 में ज़्यादा आबादी है, ठीक है। इन सदस्यों के पीछे ये सदस्य मार्च कर रहा है, उसी के पीछे पीछे चल रहा है। इसमें 32 लोग हैं और इसमें 616 आदमी लोग हैं। तो इसमें यानी कि बहुत लोग होगा, बहुत लोग होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आबादी ज़्यादा है इसीलिए। तो ये और भी ज़्यादा हो सकता है। अब कितना ये स्तंभ है, जैसे हम यहाँ पर खींचे हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 6 स्तंभ खींचे हैं। कितना स्तंभ होगा इसका आंसर वही जानना है। 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा या 15 होगा, 16, वो हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है अधिकतम निकालने के लिए, अधिकतम संख्या निकालने के लिए। तो अधिकतम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकतम। तो हमको 616 और 32 में क्या करना होगा, HCF निकालना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, HCF निकालना होगा 616 और 32 में। उम्मीद है आप निकाल सकते हैं। हम लोग ऐसा सवाल बना चुके हैं, चलिए फटाक से बना देते हैं दोस्तों। तो 616 जो है ना वो बड़ा संख्या है 32 से। तो 32 क्या करेगा, 616 को विभाजित करेगा। 2 बार में नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इसीलिए 1 बार में करना होगा। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, एक कर्जा लिया था। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 296 हो गया। अब 32 से गुना करते हैं इसमें, तो 9 बार में ही करना पड़ेगा। एक बार 9 बार में करके देखते हैं, 18 927, हाँ, तो 9 बार में किया जा सकता है। 288 आ गया। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 ही होगा ना, 8। इधर साइड इसको कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। तो 16 ही कैसे हुआ था, एक कर्जा लिया था तब ना। तो यहाँ 0 और यहाँ पर भी 0। तो क्या आया दोस्तों, यहाँ पर 8 आया हमारा शेषफल, 8 आया हमारा शेषफल। तो 616 के बराबर क्या लिखेंगे, 32 गुना 19 और जोड़ शेषफल कितना है, 8। हमारा जो शेषफल है वो अभी भी जिंदा है, 0 नहीं आया। तो हमें किस में करना होगा, 32 और 8 में करना होगा। तो इसका मतलब 32 और 8 में छोटा संख्या कौन है, 8, ठीक है। तो 8 32 को आराम से विभाजित कर देगा। 8 चौके 32, 0 आ गया शेषफल, काम बन गया। तो 32 के बराबर क्या लिखेंगे, 8 गुना 4 जोड़ 0। तो देखिए यहाँ पर 0 शेषफल है। यहाँ चेक करेंगे कि भाजक कितना है, 8। यही भाजक इनका क्या होगा, अधिकतम संख्या होगा, ठीक है। तो लिख देंगे HCF कितना है, 8, ठीक है। तो स्तंभ, जो हमारा स्तंभ था, यहाँ पर हम लोग 6 लिखे थे ना, तो इसका मतलब कि 8 स्तंभ है, ठीक है। 8 स्तंभों में वो मार्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना था दोस्तों, स्तंभ की निकलना था। तो लिख देंगे 8 स्तंभ, ठीक है। स्तंभों लिखना होगा ना, क्योंकि ज़्यादा है। तो यही चीज़ था और कुछ नहीं था। 8 स्तंभों में वो मार्च कर सकते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आसान है। अगर आप दूसरा नंबर समझ गए थे तो तीसरा जो चौथा नंबर है वो भी आप समझ जाएगा। क्या है, आराम से पढ़िए। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, यानी कि फिर से यहाँ पर प्रूव करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, वर्ग समझते ना है, स्क्वायर करना, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और यहाँ पर कुछ संकेत दिया गया है ताकि ये संकेत को आप पढ़ करके ये सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये संकेत आपके परीक्षा में नहीं दिया जाएगा, तो कैसे बनाएंगे इसको समझिए। देखिए यूक्लिड विभाजन का यूज करना हमको और घोषित करना है कि
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे ना तो वो 3m या फिर 3m+1 के रूप का ही आएगा, वो इतना ही आएगा। तो कैसे होगा, चलिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले जो चौथा नंबर है उसमें दिया हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3m दिया हुआ है और 3m+1 भी दिया हुआ है। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, इस पर टारगेट करिए, इसी को देख के आपको समझना होगा। हम लोग क्या जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कि यहाँ पर बोला है उसका इस्तेमाल करने के लिए वो क्या होता है, ये होता है a=b³ + r होता है। और साथ ही में बोला जाता है क्या कि जो r है वो 0 के बराबर होगा और r जो है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और जो b है वो r से भी बड़ा होगा। चलिए ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3m+1 या फिर 3m दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। तो a का हमको अता पता मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ मालूम चल गया है कि जो b है वो कितना है, 3 है। क्या है ये, b 3 है दोस्तों, ठीक है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, जो हमारा शेषफल है वो पता लगा सकते हैं कि भाई वो 3 से कम ही होगा, ठीक है, 0 और 3 के बीच का ही होगा। समझ में आ रहा है ना, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। आया समझ में, संभावित शेषफल 0, 1, 2 कितना आसान है। तो उसी तरह से चलिए बनाते हैं, लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर उसके बाद जो b है वो हमको यहाँ से पता चल गया है कि b का मान जो है वो 3 है। समझ में आया, b का मान 3 है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a=b³ + r तो होता ही है और साथ में ये चीज होता है, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अब हम बोल रहा था ये सब करने के बाद संकेत में कि अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं, यानी कि संभावित शेषफल भी तो लिखना ही होगा ना, तो लिख लेते हैं संभावित शेषफल। संभावित शेषफल जो है वो कितना होगा, 3 से कम ही होगा, यानी कि 0 होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ से बोल रहा था ये सब करने के बाद आप क्या करिए, ये करिएगा कि उसका वर्ग करिएगा, यानी कि दोनों तरफ आपको क्या करना होगा, वर्ग करना होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम जो है लिखेंगे सबको पारा पारी उठाएंगे, यानी कि संभावित शेषफल है ना, एक बार 0 को उठाएंगे, एक बार 1 को उठाएंगे, एक बार 2 को उठाएंगे। और देखिए वर्ग हम कैसे करेंगे, इसको उठा करके यहाँ लेकर आते हैं, ठीक है। लिखेंगे जब r का मान 0 लेंगे तब क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो मान है उसको उठा कर लेकर आइए, a=b³ + r, ठीक है, आराम से समझिए। a हमें मालूम नहीं है, b मालूम है, कितना है 3, q वैसे ही लिखाएगा, ठीक है, और r जो है यहाँ पर 0 लिखाएगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो a के बराबर कितना आ गया, 3q। क्या बोला था, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए a का वर्ग किए, 3q का वर्ग किए, ठीक है। a को अगर आप 2 बार गुना करिएगा तो a की घात 2 ही आएगी, 3q गुना 3q करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9, और q से q में गुना करेंगे तो q की घात 2, ठीक है, समझ में आया। चलिए लिखते हैं a की घात 2, इससे गुना करेंगे तो 9q की घात 2, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें किसके रूप के जैसा बनाना है दोस्तों, 3m जैसा बनाना है। तो 3m हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। और यहाँ क्या रखेंगे ताकि ये फिर से बराबर आ जाए, गुना करने के बाद
बराबर आ जाए, बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है, दोनों ओर। तो 3 यहाँ पर रखना पड़ेगा, ताकि 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9, सही बात है। और क्या रखना चाहिए, क्यू स्क्वायर भी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर भी है। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो वो 9 क्यू स्क्वायर के बराबर ही है, यानी कि इनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमको m जैसा बनाना है, 3m जैसा। तो इसका मतलब कि m के बराबर यहाँ लिख देंगे कि हम m के बराबर 3q स्क्वायर मान रहे हैं। लिखेंगे जहाँ m कोई क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। समझ में आ गया, ये चीज़ है, आ गया समझ में। तो ये हमारा 3m हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने वर्ग किया तो वो 3m के बराबर आ गया। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि एक बार अब r की जगह पर 1 लेंगे, देखिएगा वो भी आ जाएगा। लिखेंगे जब r का मान 1 लेंगे तब क्या होगा, तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, ये है ना। b के जगह पर 3 ही होगा और इस बार r के जगह पर 1, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 1 का घात 2 हो जाएगा, इधर 3q प्लस 1 का घात 2, ठीक है, पूरा होल पावर 2। अब हम क्या करेंगे, a का घात करेंगे तो यही होगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है जो कि हम लोग कक्षा 7वीं में पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वो कहता है कि a प्लस बी का पूरा, ठीक है, वर्ग करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे, उसी के जैसा हम इसको a पूरा मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। देखिए कैसे, क्या बोल रहा था, इसका पूरा वर्ग करिए, ठीक है, फिर 1 को वर्ग करेंगे, किए ना, प्लस 2 गुना a गुना b बोल रहा है। तो a हमारा क्या है, 3q, b कितना है, 1, उस पर पूरा रख दिए। अब इसको हम सॉल्यूशन कर देंगे। 3q को 2 बार गुना करिएगा तो अभी किए था ना, तो 9q की घात 2 हो जाएगी। 1 को आप जितना बार भी गुना करिए 1 ही रहेगा, 2 तिया 6q, ठीक है। 6 में से फिर से 1 में गुना करेगा तो 6q हो रहेगा। समझ में आया। अब क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर 3m प्लस 1 लाना है। तो कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो इसको ठीक से लिखिए। ठीक से कैसे लिखा जाता है, जिसकी ज़्यादा घात होती है उसे पहले लिखी जाती है, ठीक है। इसकी ज़्यादा घात लिखा गया, फिर इसको लिखेंगे। अब देखिए 3 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर नहीं है, तो इससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे। आओ बाबू अपना 3 दे दो, ठीक है। यहाँ क्या रखे दोस्तों, 3 रखना होगा, क्यू स्क्वायर भी रखना होगा, ताकि फिर से इसमें गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रखना होगा, 3 दूनी के 6, एक और क्यू रखना होगा। चलिए ये हो गया, प्लस 1 को बाहर रखिए साइड में। अब इनको जो है, इनको क्या करिए, m मान लीजिए, ठीक है। तो 3m प्लस 1 देखिए आ गया ना। और यहाँ पर लिखेंगे कि m बराबर क्या है, 3q की घात 2 प्लस 2q, और फिर वही लिखेंगे m कोई पूर्णांक है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये हो जाता है प्रूफ। अब एक और बच रहा है, जहाँ पर r हमको कितना लेना है, 2 लेना है, ठीक है। उसको भी देखिए बनाते हैं, वैसे ही बन जाएगा। अब लेंगे 2 लेंगे, ठीक है, यानी कि r के जगह पर कितना लेंगे, 2, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a के जगह पर नहीं मालूम, b के जगह पर मालूम है 3, और इस बार r के जगह पर कितना है, 2, ठीक है। दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे इधर तो a की घात 2 ही रहेगी, 3q प्लस 2 का पूरा वर्ग करेंगे। हमें फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है,
ये पूरा का होल स्क्वायर, फिर इसका भी पूरा का होल स्क्वायर। अब 2ab, ए कितना है 3q, और ये कितना है 2। इस तरह से ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम मान लेंगे a और ये मान लेंगे b। समझ में आया? इस तरह से अब इसको गुना करेंगे, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, मालूम ही होगा आपको। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ 12 और साथ में क्यू भी है। इस तरह से अब जिसकी जितनी घात ज़्यादा होगी उसको पहले लिखेंगे। क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। अब देखिए, अब क्या करें, हमें किस रूप का बनाना है इसको? 3m+1 के रूप का ही बनेगा ही ये। कैसे बनेगा दोस्तों? तो 3 इसके अंदर है, 3 इसके भी अंदर है। क्या इसके अंदर 3 है? अगर दिमाग लगाएंगे तो 3 इससे निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको आप क्या करिए, 3+1 कर दीजिए। क्या ये 4 को 3+1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3+1 का मतलब तो 4 ही तो होता है। तो हम अब क्या करेंगे कि ये तीनों जगह से 3 को उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे। यहाँ क्या रखेंगे? 3। अब यहाँ पर 4 रखिए, यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, +1। समझ में आया? इनको पूरा का पूरा m मान लीजिए, ये हो जाएगा 3m+1। देखिए आप कि यहाँ पर कुछ भी रख रहे हैं तो 3m+1 ही आ जा रहा है। यहाँ लिखना होगा m के बराबर 3q² + 4q+1, और फिर वही लिख देना है जहाँ m कोई पूर्णांक है। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? आ गया ना समझ में? अब लिखेंगे कि हमने जितना भी देखा अब ये सब चीज़, तो देख रहे हैं कि 3m+1 या फिर 3m ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कहानी खत्म। समझ में आ गया? यही चीज था, बहुत ही आसान था ये। अब अगला जो क्वेश्चन है इसी तरह का है, बहुत ही आसान, 5वां नंबर। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। जैसे हम लोग चौथा नंबर में किए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। यहां पर भी दर्शाने के लिए बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन नहीं है, घन है। घन मतलब क्यूब करने पर, जैसे उसमें वर्ग किए थे तो इसमें क्यूब करना है, घन करना है। ठीक है, और वो घन करके आपको किस रूप का दिखलाना है? 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। ये आपको करके दिखलाना है। ठीक है, चलिए इसको भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते जाइए, बहुत ही आसान है ये भी। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ध्यान देंगे। 9m या फिर 9m+1, 9m+8 ये दिया जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमको क्या मिल जाएगा? a के बराबर है ये, तो इसका मतलब b जो है वो कितना है? 9। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो r का मान कितना निकलेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ रहे हैं? इतना निकल जाएगा। क्या सच में हम फिर वैसे बनाएंगे जैसे अभी तुरंत बनाए थे, जब r का मान 0 लिए थे, 1 लिए थे, 2 लिए थे, तो सोचिए कितना लेंदी लंबा बन गया था। अगर 9 बार लेंगे तो कितना ज़्यादा बन जाएगा। अगर सोचिए गलती से यहाँ पर 1000 रहता, ठीक है वैसा सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन 1000 रहता तो क्या हम 1000 बार बनाते? कितना पूरा ज़िंदगी पार हो जाता दोस्तों, एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट हो जाता, पूरा 1 से लेकर 12th का तब भी नहीं बन पाता। बहुत मेहनत लग जाता, बन जाता लेकिन बहुत मेहनत लगता। ठीक है, तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले जैसे हम लोग पहले बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, और कहाँ पर हम फंसते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो a हम धनात्मक पूर्णांक माने हैं, तो b का मान कहाँ से निकलेगा? b का मान क्या 9 निकलेगा?
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 9m+1, तो क्या 9 निकलेगा? नहीं, नहीं निकलेगा 9। ठीक है, यही तो आ गया ट्विस्ट कहानी में। कैसे ट्विस्ट? देखिए हमने क्या बताया कि अगर 1000 रहता या फिर 10 लाख रहता तो क्या हम 10 लाख बार बनाते? नहीं। तो इसमें ट्विस्ट क्या है दोस्तों कि अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 9 अगर रहेगा तो उसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड जब करिएगा तो 9 को जब गुणनखंड करिएगा तो 3 और 3 में वो बट जाएगा। ठीक है, 3 गुना 3 में वो बट जाएगा। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि अगर एक जैसा आ रहा है, एक जैसा आ रहा है तो उसको एक ही में गिना जाएगा। यानी कि जो b का संख्या होगा वो 3 होगा यहाँ पर। अब बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। समझ पा रहे हैं हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ 10 रहता, यहाँ 10 रहता तो उसका क्या था, या 1000 रहता तो उसका क्या था। तो हम उसको विभाजित करते इधर 100 बार में, फिर इसको करते 10 बार में। तो हमने क्या पाया कि यहाँ 10 10 10 आ रहा है। ठीक है, तो एक जैसा संख्या है 10 10 10, तो इसमें से हम एक 10 ही निकालते। तो सच में हमको 10 बार मेहनत करना पड़ता दोस्तों। ठीक है, 10 बार मेहनत करना पड़ता। ठीक है, 3 बार ना करके 10 बार करना पड़ता। सोचिए इसको भी हम लोग तोड़ के 10 ही तक ला सकते हैं। क्यों 10 बार ही? क्यों, उसमें भी कुछ है क्या? क्योंकि अगर 10 को आप करिएगा तो 2 गुना 5 होगा, तो 2 गुना 5 क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है। ये जो है और ये 2 और 5 एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए वो चीज़ इसमें नहीं हो सकता है। इसमें आपको सच में 10 बार मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 49 रहता, ध्यान दीजिए, हो भी सकता है ऐसा सवाल, 49 रहता तो हम कितना बार मेहनत करते? तो हमको 7 बार मेहनत करना पड़ता दोस्तों। ठीक है, 7 बार, क्योंकि यहाँ पर 7 और 7 एक जैसा है, 7 बार हमको मेहनत करना पड़ता। लेकिन भगवान से मनाइए कि 7 यहाँ पर ना आए। चलिए फिर तो हमको b का जो मान है वो कितना मिल गया दोस्तों? ये हम समझाने के लिए लिखे थे, आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा मत लिखिएगा ये चीज़। b का मान 3 है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हम लिखेंगे कि यूक्लिड प्रमेयिका, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन छूट गया दोस्तों, यहाँ पर आप विभाजन लिख दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है a=b³ + r, और साथ में ये चीज होता है। तो हमारा जो संभावित शेषफल है वो निकल जाएगा आराम से। संभावित शेषफल क्या होगा कि भाई जब b है 3 तो 3 से कम ही होगा, इसका मतलब 0 भी होगा, 1 भी होगा और 2 भी होगा। आया समझ में? समझ में आया ना? ठीक है, अब आपको क्या करना है? वर्ग करना है। तो वर्ग हम कैसे करेंगे? एक बार लेंगे 0, लिखेंगे जब r का मान 0 ले रहे हैं तब क्या होता है। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका उसको उठा के लेकर आइए। a=b³ + r, a के जगह पर नहीं मालूम है क्या है, b के जगह पर मालूम है क्या है 3, और r के जगह पर क्या है 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3q आया। लिखेंगे दोनों तरफ क्या करना है? इस बार घन करना है। क्या करना है? घन। ठीक है, करने पर बुक में लिखा हुआ है क्या करना है? घन, घन करना है दोस्तों। क्या इधर देखिए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर 1⁻³ करेंगे और 3q⁻³ करेंगे। ठीक है, इसको आप 3 बार गुना करिएगा तो क्या होगा? 3 × 9, 9 × 27, q 3 बार है, q को गुना करिएगा तो वो q⁻³ हो जाएगी। समझ में आया? तो ये है। इसको हमको कैसा बनाना है? इसको बनाना है 9m जैसा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए 9 को इसमें से बाहर निकालेंगे।
समझिए ध्यान से, 9 को इससे बाहर निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 रखना पड़ेगा तभी ना, 9 तिया 27 होगा, और यहाँ पर क्यू की घात 3। अब अगला पेज में इसको बनाते हैं। ए की घात 3 के बराबर, ये हम क्या करेंगे, इसको m मान लेंगे। क्या करेंगे, m मान लेंगे। समझ में आ रहा है, इसको हम m मान लेंगे और यहाँ लिखेंगे कि m के बराबर 3 क्यू की घात 3, और लिखेंगे जहाँ m कोई पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तो 9m के रूप का आ चुका है। अब अगला जो है वो क्या है, शेषफल 1 लेंगे। लिखेंगे जब r के बराबर 1 लिखते हैं तो क्या होता है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a नहीं मालूम, b मालूम है, कितना है, b 3 है, 3q और r इस बार 1 है। दोनों तरफ घन करने पर तो a की घात 3 और 3q की घात 1 की पूरी कितने हैं, 3 करनी है, घन करनी है। ठीक है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये हम आपको यहां लिख के समझा देते हैं। इसको मान लीजिए a, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, बस समझने का फेर है। देखिए दोस्तों, a क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसे होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसमें अब क्या होता है, 3 आ जाता है, 3, और एक बार a स्क्वायर होगा और b चुपचाप शांति से बैठेगा। फिर यहाँ जो किए उसका उल्टा काम, यानी कि a को शांति से बैठाएंगे और b स्क्वायर। समझ में आया, ये फार्मूला होता है। यानी कि इसमें a स्क्वायर किए, इसमें a को चुपचाप बैठाए, यानी कि स्क्वायर नहीं किए, इसमें स्क्वायर नहीं ना किए थे तो अगले बार इसको स्क्वायर किए। ये फार्मूला इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आप समझ जाते हैं तो इसको आप तोड़ सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 3q की कितना करना है, घन करना है। ठीक है, किए हम लोग, और इसमें 1 को भी घन करेंगे, 3 है, a की घात 2 बोल रहा है, तो a कितना है, ये 3q, 3q की घात 2 करना है, और b चुपचाप शांति से आराम से, b कितना है, 1, वो लिख दिए, आराम आराम से, आराम आराम से। फिर अगला जो है यहाँ ये वाला, ये चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, इसलिए 3 लिखे, a के जगह पर ये है 3q, और b के जगह पर 1 है, तो 1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करके आपको दिखलाए भी थे, क्या आया था, 27 आया था ना, तो इसको गुना करेंगे तो 27 क्यू की घात 3 आ जाएगी। 1 को कितना बार भी गुना करिए 1 ही आएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, 9 तिया 27, 27 से 1 में गुना करेंगे तो 27 ही रहेगा। यहाँ क्यू को 2 बार गुना करेंगे तो क्यू की घात 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यानी कि 27 क्यू की घात 2। ठीक है, 3 से 3 में गुना करेंगे 9, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 ही रहेगा, और क्यू है तो इसका मतलब 9 क्यू कंप्लीटेड। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, जिसकी ज़्यादा घात होगी उसे पहले लिखेंगे, इसको इधर लिखिए, फिर इसको इधर लिखेंगे, और इसको अंतिम में। यहाँ पर हमको कैसा बनाना है, किस रूप का बनाना है, 9m प्लस 1 के रूप का बनाना है ना। तो 9 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो ले लीजिए तीनों जगह से 9 को उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे। यहाँ क्या रखना होगा, 3, क्यू की घात 3, यहाँ पर भी 3 रखना होगा, क्यू की घात 2 रखेंगे, यहाँ 9 बाहर है, सिर्फ यहाँ क्यू रखना होगा। ठीक है, इसको पूरा, इसको क्या करेंगे हम, m मान लेंगे, तो 9m प्लस 1 आ गया। लिखेंगे कि m बराबर ये पूरा है 3 क्यू की घात 3 प्लस 3 क्यू की घात 2 प्लस q, और फिर लिखेंगे कि m कोई पूर्णांक है, ये कोई है, ठीक है, पूर्णांक है, कहानी खत्म।
आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, लास्ट बारी 2 लेंगे, ठीक है, 2 लेंगे, लिखेंगे जब r की जगह पर 2 लेंगे तब क्या होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a नहीं मालूम है, b मालूम है 3, इस बार r कितना है 2, बस बस बन गया। अब दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग नहीं दोस्तों, घन करना है। ठीक है, 1 की घात 3, 3 क्यूब प्लस 2 की घात 3। फार्मूला मालूम है, फिर से लिख लीजिए, ये फार्मूला बहुत लोग भूल जाते हैं। क्या होता है, a प्लस बी की अगर घन करेंगे पूरा तो क्या हो जाएगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3, 3a की घात 2 प्लस गुना b, 3ab की घात 2। ठीक है, इस फार्मूला पर रखते हैं। 3q की घात 3 जोड़ 2 की घात 3, 3 गुना a की घात 2 बोल रहा है, यानी कि ये है, गुना b ये है 2, प्लस ऐसा करते हैं, इधर लिखते हैं, जगह नहीं है उधर। 3 गुना ये हमारा क्या है, a है, और इसका क्या करना है, 2 बार गुना करना है ना। बस फार्मूला पर रख दिए, सॉल्यूशन करिए। इसको अगर हम 3 बार गुना करेंगे, मालूम ही है 27 हो जाएगा, 27 क्यू की घात 3। 2 को 3 बार गुना करिए, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। इसको 2 बार गुना करिए, 9 हो जाएगा ना, 9 तिया 27, 27 से 2 में गुना करेंगे 54। ठीक है, तो 54 और क्यू को 2 बार गुना करेंगे तो क्यू की घात 2। बहुत ही इजी, आराम से बनाना है। 2 गुना 2 4, 4 से 3 में गुना करेंगे 12, 12 से 3 में गुना करेंगे तो 36। चलिए कंप्लीटेड। हमें कैसा बनाना है यहाँ पर, हमें ऐसा बनाना है यहाँ पर 9m + 8 के रूप का बनाना है ना। तो पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए, जिसकी ज़्यादा घात होगी उसे पहले लिखेंगे। ये 8 है, क्या है 8। 9 इसके अंदर भी है, 9 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसको साइड कर लेंगे। तो 9 को बाहर निकालिए, यहाँ क्या रखना होगा, 3 रखना होगा, 9 तिया 27 क्यू की घात 3। यहाँ पर क्या रखना होगा, यहाँ पर 9 5 जा 9 6 जा 54। ठीक है, यानी कि 6 रखना होगा, क्यू की घात 2। समझ में आ रहा है ना, 9 4 जा 36 हो गया, +8। अब इनको पूरा m मान लेना है, बन गया हमारा सवाल। 9m + 8, यहाँ लिख देंगे m बराबर ये है पूरा। ठीक है, लिखेंगे जहां m कोई पूर्णांक है, कहानी खत्म। और साथ में लिखेंगे कि हम देखे कितना भी कोशिश किए तो उसी के रूप का आ रहा था, तो इसको कैसे खत्म करेंगे, लिखेंगे क्या कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। बस हो गया। ये चीज़ लिख करके कहानी ख़त्म कर लेना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ये कंटिन्यू कर लीजिए लगातार, ये हमारा एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ध्यान से पढ़िएगा, ख्याल रखिएगा।